दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। दोस्तों आज हम आपके लिए एक विशेष वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे 21 जून से शैक्षिक गतिविधियां। जी साथियों, आगामी 3 महीनों की सत्र 2021-22 की संपूर्ण जानकारी आदेश सहित हम बात करेंगे कि आगामी 3 महीनों के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर जो गतिविधियां होंगी, कौन कौन सी गतिविधियां होंगी और कैसी होंगी, उन आदेशों की हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आदेश के अंदर दी जाने वाली समस्त गतिविधियों का हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर उस आदेश की बात कर रहे हैं जिसमें 20/6/2021 को जारी किया गया। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा आदेश जारी किया गया। यह आदेश मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक और समस्त संस्था प्रधान राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के लिए जारी किया गया है। इसका विषय रखा गया है 2021-22 में विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियां संचालित करनी है और आरंभ करना है। इसके लिए हम बात करें कि राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय 7 जून से विद्यालयों में नवीन शैक्षिक सत्र प्रारंभ हो गया है, लेकिन यहां पर 19 तक किए जाने वाले निम्नलिखित कार्य पूर्ण कर लिए गए होंगे। जी साथियों, पहले एक आदेश जारी किया गया था जिसमें 19 तारीख का कार्यक्रम रिकॉर्ड संधारण का और आगामी कक्षा में क्रमोन्नति का, साथ ही शाला दर्पण पोर्टल पीएसपी पोर्टल पर डाउनलोड करने का, विद्यार्थियों के टेलीफोन कॉल किया जाना, उनका रिकॉर्ड संधारण किया जाना, कक्षा वार स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप का बनाना, क्रमोन्नति प्रमाण पत्र का वितरण और स्माइल मॉड्यूल पर स्टूडेंट रिच फॉरम की 1 टाइम एंट्री करना। ये तमाम कार्य पहले 19 तारीख तक करने के लिए आदेश जारी किए गए थे, वो हो चुके होंगे। लेकिन अब शैक्षिक सत्र 21 तारीख से प्रारंभ कर दिया गया है। विद्यालय संचालन के लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 21 जून 2021 से 50% स्टाफ ही विद्यालय में शाला प्रदान निर्धारित नियमित आवर्तन से विद्यालय में उपस्थिति देंगे। साथ ही शेष स्टाफ फील्ड में आओ घर में सीखे 2 कार्यक्रम हेतु ड्यूटी देंगे। इस प्रकार संपूर्ण स्टाफ कर्तव्यबद्ध रहेगा। उपस्थित रजिस्टर शाला दर्पण पर उपस्थित संदर्भ जो लेटर दिया गया था 11/6 के अनुसार ही करनी है। अर्थात वर्तमान कोविड-19 को देखते हुए वर्तमान 21 जून से लगातार इस 50% स्टाफ को विद्यालय में आना और 50 को रोटेशन में देने का आवर्तन जारी रहेगा। और यहाँ पर साथ ही कहा गया है कि 21/6/2021 से बैक टू स्कूल और आओ घर में सीखे सेकंड कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है। विद्यार्थियों को बैक टू स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता संबंध में विविध कार्रवाई की जानी है। साथ ही यहाँ पर जो नवीन सत्र 2021-22 प्रारंभ किया गया है, इसमें विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाना है। कौन कौन सी गतिविधियाँ, यह पूरा टाइम फ्रेम इस आदेश के अंदर दे दिया है। साथ ही प्रवेशोत्सव का जो प्रथम चरण है वह 31 जुलाई 2021 तक चलेगा। साथियों, यहाँ पर जो टाइम फ्रेम दिया गया है, विशेष योग्यजन्य जो विद्यार्थी हैं उनका प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण 31 जुलाई तक रहेगा। पाठ्य पुस्तकों का जो वितरण है वह 30 जुलाई 2021 तक रहेगा। क्लस्टर लेवल जो वर्कबुक का वितरण है वह 15 अगस्त तक रहेगा। और प्रथम परख जो हमने अगस्त के तीसरे सप्ताह के अंदर लिया जाना निर्धारित किया गया है। यहाँ पर कोविड-19 की परिस्थितियों के दौरान नियमित कक्षा शिक्षण के अभाव की स्थिति के अंदर 21 जून से अगस्त तक, अर्थात यहाँ पे आगामी 3 महीनों के अंदर रिमोट संचालित प्लान के अनुसार आओ घर में सीखें 2 21 जून से प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें मुख्य कार्य क्या होंगे, इनकी हम विशेष बात करते हैं। आप जान पाएंगे कि आओ घर में सीखें भाग 2 के अंदर किए जाने वाले जो मेन काम है वो आप देख लें। बुनियादी दक्षताओं का ध्यान रखना, अर्थात बालक का जो बेसिक बुनियादी दक्षताएं हैं उनकी पहचान करना। बहुविधि शिक्षण प्रणाली का जो टीचिंग चैनल्स है, व्हाट्सएप के साथ टीवी और रेडियो से भी पढ़ाई की जाएगी। विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए होमवर्क वर्कशीट दी जाएगी। अभ्यास के लिए व्हाट्सएप आधारित क्विज एवं अगस्त के अंत तक उनका आंकलन असेसमेंट किया जाएगा। टीचर की कॉलिंग जो टीचर स्टूडेंट कनेक्ट करना है और टेक्स्ट बुक समय का वितरण करना है। साथ ही यहाँ पर CWSN विद्यार्थियों के विशेष शैक्षिक प्रयास किए जाएंगे। बुनियादी दक्षताओं को ध्यान में रखने की बात यदि हम करें तो जो अनियमित कक्षा शिक्षण और यहाँ पर सिलेबस से विद्यार्थियों को जो लर्निंग गैप रह गया है उसे चिन्हित करना और उसे दूर करना, विद्यार्थियों की दक्षताओं को योग्यता बनाए रखने के लिए कार्य किया जाना है। यहाँ पर यदि बहुविध शिक्षण प्रणाली की मल्टी मॉड्यूल टीचिंग चैनल की यदि बात करें
तो इसमें जितने भी अलग अलग प्रकार की विधाएं लेके आए हैं, जिसके अंदर ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, स्माइल 3, ई कक्षा, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, हवा महल, इन सभी का नाम यहाँ पर बहुविधि शिक्षा प्रणाली के रूप में लिया गया है। यदि हम इनकी एक एक की बात करें तो स्माइल 3 की यदि बात करें तो स्टूडेंट को घर पर ही डिजिटल माध्यम से स्टडी मटेरियल पहुंचाने के लिए स्माइल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्कूलों को स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और 21 जून 2021 से हर दिन सुबह 8 बजे अध्ययन सामग्री समूह पर अपलोड की जाएगी, जिसे माता पिता विद्यार्थी एक्सेस कर सकें। स्माइल 3 के तहत निम्न कार्य किए जाएंगे। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर स्माइल 3 के अंदर किए जाने वाले कार्य। यहाँ पर यदि हम देखें तो व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण 19/6/2021 तक किया जा चुका है। सभी कक्षा शिक्षकों द्वारा कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है। पिछले वर्ष के व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन समूह का नाम और विद्यार्थियों के नामांकन ग्रेड के साथ अपडेट किया जाना चाहिए। उस कक्षा के सभी शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना है और स्कूल के प्रिंसिपल या एचएम को स्कूल के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा रहना जरूरी है। सभी ग्रुप में कक्षा अध्यापक के साथ विषयाध्यापक भी अवश्य रूप से जुड़ेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उनके अंदर प्रत्येक कक्षा के कक्षाध्यापक और उसके विषयाध्यापक साथ ही उस विद्यालय के संस्था प्रधान जुड़े रहेंगे। स्माइल 3 व्हाट्सएप ग्रुप में डिजिटल अध्ययन सामग्री के प्रक्षेपण की यदि हम बात करें तो प्रतिदिन सुबह 8 बजे भेजा जाएगा। साथ ही व्हाट्सएप संदेश सभी विद्यार्थी समूह के द्वारा 8:15 के ऊपर उपलब्ध हो जाना चाहिए, ये सुनिश्चित किया गया है। वीडियो सामग्री कक्षा 1 से 12 तक भेजी जाएगी। यहाँ यदि डिजिटल सामग्री की बात करें तो कक्षा 1 और 2 में नामांकित विद्यार्थियों को पूर्व प्राथमिक स्तर की सामग्री प्राप्त होगी। साथ ही कक्षा 3 के अंदर कक्षा 1 के स्तर की सामग्री प्राप्त होगी। कक्षा 4 से और 5 नामांकित विद्यार्थियों को कक्षा 3 के स्तर की सामग्री प्राप्त होगी और कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा स्तर 8 ग्रेड की सामग्री प्राप्त किया जाना, यहाँ पर जो ई कंटेंट प्राप्त होगा उसके डिजिटल सामग्री का स्तर यहाँ पर दिया गया है। स्माइल 3 होमवर्क वर्कशीट और विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के निर्माण के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक सोमवार कक्षा 1 से 5 के लिए स्माइल संदेश के साथ होमवर्क वर्कशीट साझा की जाएगी सप्ताह में एक बार। जी साथियों, यहाँ पर बहुत सारे साथी कमेंट्स कर रहे थे कि यहाँ पर वर्कशीट और पोर्टफोलियो की क्या स्थिति होगी, तो स्पष्ट रूप से कहा गया है प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर एक बार वर्कशीट साझा की जाएगी कक्षा 1 से 5 के लिए। प्रत्येक सोमवार और बुधवार अर्थात सप्ताह में 2 बार कक्षा 6 से 12 के लिए स्माइल संदेश के साथ होमवर्क वर्कशीट साझा की जाएगी, जो सप्ताह में 2 बार दी जाएगी। साथियों, इन्हीं होमवर्क वर्कशीट के आधार पर आंकलन असेसमेंट किया जाएगा, अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो का दस्तावेज होगा। यह होमवर्क वर्कशीट उस सप्ताह साझा की गई डिजिटल सामग्री पर आधारित होगी। जहां भी संभव हो इन कार्यपत्र वर्कशीट को विद्यार्थियों के साथ डिजिटल रूप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा किया जाना है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के द्वारा भरी गई वर्कशीट को व्हाट्सएप ग्रुप से एकत्रित करना है और उन्हें स्कूल में लाए गए विद्यार्थी के पोर्टफोलियो में लगाना है। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है, शिक्षकों को विद्यार्थी के घर विजिट के समय वर्कशीट को भी प्रिंट करके विद्यार्थी को वितरित करना है, ताकि अगली विजिट में शिक्षकों को वह वर्कशीट विद्यार्थियों ने जो भरी है एकत्रित करनी है और स्कूल में बनाए गए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में रखना है। इसके लिए वह कंपोजिट स्कूल ग्रांट और विद्यार्थी कोष में से किए अनुमति एदत प्रदान की जाती है। जी साथियों, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं उन बच्चों को यह वर्कशीट घर जाकर देनी है और अगले सप्ताह में वापस कलेक्ट करके पोर्टफोलियो फाइल में लगानी होगी। स्माइल 3 के प्रश्नोत्तरी व्हाट्सएप आधारित जो क्विज प्रतियोगिता है वह क्या है, इसे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। विद्यार्थियों को सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप आधारित क्विज प्रतियोगिता होगी। विद्यार्थी द्वारा एनआईसी कोड से भी भाग ले सकते हैं। जी साथियों, गत सत्र में भी हमने क्विज में भाग लिया था और इस सत्र में भी इस क्विज के बारे में बताया गया है। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुँच नहीं है उन्हें शिक्षकों के द्वारा उनके घर पर विजिट के समय व्हाट्सएप आधारित क्विज को भी प्रिंट करके विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तरों को शिक्षक द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। ये जो क्विज प्रतियोगिता है उसको भी प्रिंट करके विद्यार्थियों से लेके पोर्टफोलियो में लगाया जाएगा। पर क्विज का लिंक प्रत्येक शनिवार को स्माइल मैसेज के साथ
ही आएगा, जिस पर क्लिक करने पर विद्यार्थी क्विज दे सकते हैं। जो विद्यार्थी क्विज नहीं दे पा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए क्विज का प्रिंट आउट लेकर शिक्षक उन्हें सोमवार को उपलब्ध करवाएगा और विद्यार्थियों से उसी समय उत्तर प्राप्त कर रिकॉर्ड करेगा और बच्चे के पोर्टफोलियो में लगाएगा। क्विज प्रतियोगिता का प्रिंट लेके जाएंगे और उसको उसी समय हाथों हाथ करवा कर वापस लाना होगा। व्हाट्सएप क्विज के आधार पर मार्किंग की जाएगी। बड़ी बात यहाँ पर निकल के है कि जो व्हाट्सएप के अंदर क्विज प्रतियोगिता है उसके आधार पर मार्किंग की जाएगी। रिजल्ट के आधार पर आकलन किया जाएगा कि विद्यार्थी कौन से टॉपिक में कमजोर रह गए हैं। साथ ही अगस्त के अंत तक क्विज की संख्या लगभग 10 से 12 हो जाएगी, जिसमें से बेस्ट ऑफ 7 के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाएगा, जो कि प्रथम परख होगा। साथियों, यहाँ पर प्रथम परख क्या होगा इसकी स्पष्ट बात कह दी गई है। व्हाट्सएप क्विज जो ली जाएंगी 10-12, उनमें से बेस्ट ऑफ 7 में से ही प्रथम आकलन किया जाएगा। इस स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इस संबंध में प्रत्येक 15 दिवस में सभी सीबीओ और उनके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। जिस ब्लॉक की प्रगति न्यून रहेगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। क्विज में भाग लेने के लिए में सहायता हेतु एक वीडियो भी भेजा गया है, जिसे देखकर प्रक्रिया को समझा जा सकता है। साथियों, यह वीडियो मैं इस के आई बटन या डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। आप जरूर क्विज में किस प्रकार भाग लेंगे आप ये वीडियो जरूर देखें। स्माइल टीचर स्टूडेंट कनेक्ट शिक्षकों को फोन कॉल एवं घर विजिट के जरिए सप्ताह में कम से कम एक बार प्रत्येक विद्यार्थी से जुड़ना होगा। सप्ताह में एक बार प्रत्येक विद्यार्थी से टीचर्स को कॉल करना है। सभी विद्यार्थियों के फ़ोन नंबर शाला दर्पण पर अपडेट होने चाहिए। फ़ोन कॉल के दौरान शिक्षकों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर चर्चा करें। विद्यार्थियों को साझा की गई सामग्री का उपयोग करके प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना होगा। विद्यार्थियों को अगले सप्ताह कॉल करने से पहले कार्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य जरूर दें। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उनसे शिक्षक गण घर विजिट के समय वर्कशीट देकर आएं और उन्हें पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके वर्कशीट को हल करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करना होगा। शाला दर्पण पर स्माइल मॉड्यूल के तहत स्टूडेंट रीच फोरम की ट्रैकिंग की जा रही है। विद्यार्थियों के साथ संपर्क की ट्रैकिंग के लिए शाला दर्पण पर उपलब्ध स्माइल मॉड्यूल को शिक्षकों द्वारा पाक्षिक रूप से अद्यतन किया जाएगा, अर्थात 15 दिन में एक बार आपको इसको अपडेट करना होगा। शिक्षा दर्शन के बारे में डीडी राजस्थान के निर्धारित जो सुबह 3 घंटे के लिए स्लॉट उपलब्ध किया गया है वह 12 से 1:30 तक कक्षा 9 से 10 होगा, 1:30 से 2:30 तक कक्षा 11 और 12 के लिए होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रखें। इस पूरी पीडीएफ को मैं इसको आपके वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में दे देंगे। आप इसका प्रिंट निकालकर संस्था प्रधान अपने पास सुरक्षित रखें। समय 3 से 3:30 तक कक्षा 1 से 5 का और 3:30 से 4:15 तक कक्षा 6 से 8 का। प्रत्येक शनिवार को सामग्री शिल्प कला और आधारित शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। इसी प्रकार शिक्षा वाणी का कार्यक्रम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया गया है कि कक्षा 1 से 2 के लिए मीना की कहानी, कक्षा 3 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित। यह 11 से 11:55 तक 55 मिनट का होगा, जिसके लिए पहले 15 मिनट में कक्षा 1 से 2, 16 से 35 मिनट के अंदर यदि हम देखें तो कक्षा 3 से 8, 36 से 55 मिनट में देखें तो कक्षा 9 से 12 और प्रत्येक शनिवार को हवा महल का कार्यक्रम आपके साथ साझा किया जाएगा। पाठ्य पुस्तकों का समय का वितरण देखें तो यहाँ पर 30 जुलाई दी गई है। मिशन समर्थ विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए घर पर अध्ययन करने के लिए चलाया गया है, जिसको भी आप देख सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल दिया गया है। साथ ही यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में एक बार अर्थात प्रत्येक सोमवार वर्कशीट दी जाएगी और यह गृह कार्यों को शिक्षकों के द्वारा आगामी सप्ताह में पुनः संग्रहित कर पोर्टफोलियो संधारित किया जाएगा। पोर्टफोलियो पर पृथक से CWSN अंकित करें, जिसमें निरीक्षण के समय इन्हें पृथक से अवलोकन किया जा सके। वर्कशीट स्माइल के होमवर्क पेज के साथ ही वर्कशीट के नाम से भेजी जाएगी। साथ ही यहाँ पे CWSN के लिए प्रत्येक शिक्षक को 15 से 20 विद्यार्थियों की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आप उनसे बात करें। महत्वपूर्ण यदि हम बात करें तो ई कक्षा, राज्य सरकार के ई कक्षा कार्यक्रम के तहत हिंदी माध्यम की कक्षा 1 से 12 तक के लिए वीडियो सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। ई कक्षा CWSN के लिए भी अब की बार वीडियो तैयार की गई है। ई कक्षा 3 से 12 के अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी सामग्री तैयार की गई है, जिन्हें महात्मा गांधी विद्यालयों और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के प्रति दिवस स्माइल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। संस्था प्रधान समस्त शिक्षक
यहाँ पर विशेष डार्क नोट दिया गया है कि समस्त संस्था प्रधान और समस्त शिक्षक अनिवार्य रूप से ई कक्षा हेतु मिशन ज्ञान ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। जिन विद्यार्थियों के पास मोबाइल उपलब्ध है उन अधिकाधिक विद्यार्थियों को भी डाउनलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। मिशन ज्ञान क्या है और इसको कैसे डाउनलोड करना है, इसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाकर आई बटन पर देख सकते हैं। जिला शिक्षा एवं ब्लॉक अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे ई कक्षा हेतु मिशन ज्ञान ऐप एवं स्वयं के मोबाइल से डाउनलोड करें। विद्यालय विजिट के समय शिक्षकों के साथ वार्ता करके उनको द्वारा बनाई गई पुष्टि करें, उपयोग के सुझाव दें। ई कक्षा हेतु मिशन ज्ञान एवं ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मिशन ज्ञान टाइप करें, ऐप डाउनलोड कर लेंगे और निम्नांकित QR कोड को स्कैन करके भी डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर ऐप के बारे में जानकारी दी गई है। नवीन सत्र 2020-21 के लिए आओ घर में सीखे 2 के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पीओ समस्त पीओ को निर्देशित किया गया है कि सुनिश्चित करेंगे अपने अधीनस्थ विद्यालयों के स्माइल कंटेंट की पहुंच सुनिश्चित करेंगे। कक्षावार स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप के लिए अनिवार्य रूप से जुड़ेंगे। साथ ही यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर आओ घर में सीखे कार्यक्रम की सुनिश्चितता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करेंगे। वे स्वयं अपने स्टाफ के अन्य सदस्यों पीओ UCEO शहरी नोडल के लिए माध्यम से विद्यार्थियों तक अध्ययन सामग्री की पहुंच को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही CDO भी स्वयं अपने कार्यालयों के अधिकारियों को ब्लॉक आवंटित कर प्रति दिवस मॉनिटरिंग करेंगे। जिला स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप फरतक से बनाया जाएगा जिसमें आओ घर में सीखें, सेकंड मिशन, समर्थ और आदि कार्यक्रमों के तहत धरातल पर होने वाले कार्यों के छाया चित्र साझा किए जाएंगे। इस व्हाट्सएप ग्रुप में हस्ताक्षरकर्ता को स्वयं जोड़ा जाएगा। साथ ही यदि हम यहाँ पर देखें तो संभाग आयुक्त, निदेशक महोदय, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समसा कार्यालय, तमाम प्रकार के जितने भी अधिकारी हैं प्रतिदिन किसी न किसी एक विद्यालय में शिक्षकों के साथ वीडियो कॉल द्वारा जुड़कर आओ घर में सीखे 2 कार्यक्रम की प्रगति जानेंगे, मार्गदर्शन देते हुए सम्मेलन प्रदान करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दायित्व सौंपते हुए संपूर्ण 2017-21-22 की संपूर्ण गतिविधियों का यहाँ पर डायरेक्टर सर ने एक आदेश निकालकर स्पष्टीकरण दिया है। बहुत ही शानदार आदेश है, आप जरूर इसे प्रिंट निकाल कर अपने पास में रखें। और इस आदेश के साथ आगामी कार्यक्रमों के साप्ताहिक जो एपिसोड आएंगे शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, उसके भी टाइम इसके अंदर पूरा शेड्यूल दे दिया गया है। दोस्तों, यह वीडियो आपकी जानकारी और आपकी सहयोग के लिए बनाया गया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मुकेश निठाराल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।